बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। आज के वाले पटवार में हमारा मौजू है शजरकारी के हवाले से और इस वक्त हम मौजूद हैं झेलम की जो तहसील है पिंड दादन खान, जो कुदरती मादनियात से माला माल भी है और उसका आगे इलाका है लिल्ला टाउन। लिल्ला शरीफ से आगे अगर आया जाए तो 7 से 8 किलोमीटर है बाबा करम अली शाह की दरबार पीर दा खारा जी जिसे कहा जाता है, वहाँ पे इस वक्त मौजूद है। और ये इलाका जो है ज़िला झेलम और चकवाल के दोनों के संगम में ये इलाका आता है। और इसका देखा जाए तो इस तरफ जो है ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इस तरफ जो पहाड़ हैं वो आते हैं ज़िला चकवाल में, सील कलर कहार में, और इस तरफ के जो पहाड़ हैं वो पिंड दादन खान की तरफ आते हैं। पौधे लगा के शजरकारी की जा रही है और इस इलाके में कौन कौन से पौधे लगाए जाएंगे, और क्योंकि इस इलाके का अगर देखा जाए तो ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो कड़वा है, क्योंकि इस इलाके में नमक बहुत ज़्यादा है और ये पहाड़ी जो सिलसिला है कोई नमक का पहाड़ी सिलसिला है। और नमक की सबसे जो बड़ी कान है यहाँ के एशिया की, खेवड़ा, वो भी यहीं मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ अगर देखा जाए तो इस माहौल की मुनासबत के पौधे लगाए जाएंगे। वो मज़ीद आप तक पहुँचाते हैं आप कि कौन कौन से पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। पीर दा खारा जिसे कहा जाता है इस इलाके में मौजूद हैं और पहाड़ों के संगम में है इस वक्त। तो यहाँ भी शजरकारी की जा रही है और इसको मज़ीद जो है इन पहाड़ों को खूबसूरत बनाया जा रहा है। और यहाँ पे दरबार भी है बाबा करम अली शाह साहब की, और इस दरबार के हाथे में शजरकारी की जो है मुहिम का आगाज़ किया गया। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और शजरकारी के हवाले से भी और मज़ीद इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम और तारुफ? जी, मेरा नाम आबिद हुसैन गोंदल है। मैं बतौर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रावलपिंडी सिविल डिवीजन काम कर रहा हूँ और आज शजरकारी के सिलसिले में यहाँ हम सब मौजूद हैं। पिंड दादन खान कुदरती मादनियात से तो माला माल है, पहाड़ भी हैं, मादनियात भी हैं, कोयला भी यहाँ से निकलता है, जिप्सम भी, नमक भी, जो पूरी दुनिया में जो यहाँ का मशहूर है। और इस इलाके में आज आके आप शजरकारी के हवाले से यहाँ पौधे लगा रहे हैं तो इस ज़मीन को मज़ीद सा सब्ज़ शादाब बनाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इस इलाके की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। गुज़श्ता दौर में इस सिलसिले में इस इलाके को नज़रअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के हर इलाके को सरसब्ज़ व शादाब बनाया जा सके। और इसी सिलसिले में आज तहसील पिंड दादन खान के दूर दराज गाँव लिल्ला का इंतखाब किया गया है। लिल्ला गाँव आप सब जानते हैं कि ये बिल्कुल कोस्तान नमक के दामन में वाक़ है और इस इलाके में चूँकि पानी भी कड़वा है और यहाँ उस तरह की शजरकारी नहीं हो सकती, लेकिन हम स्पेशल कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ऐसे दरख्त लगाए जाएँ जो कि बाद में भी मेंटेन किए जा सकें और जंगल की शक्ल इख्तियार कर सकें। जंगलात के फ़ायदे? जी, जंगलात के फ़ायदों के बारे में बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि देखें, जंगलात हैं तो हमारी ज़िंदगी है। फ़ॉरेस्ट का दूसरा नाम ज़िंदगी है। अगर दरख्त नहीं होंगे तो ज़िंदगी नहीं होगी। तो जैसे कि आप ख़ुद भी जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से बहुत ज़्यादा शोर है और बदकिस्मती की वजह से हमारा मुल्क जो है वो उन 5 ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा माहौलियाती तब्दीली के असरात असरअंदाज हो रहे हैं। तो हमारी सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि अपने प्यारे मुल्क को माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों से महफूज किया जा सके और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन के मुताबिक सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाया जा सके। बिल्कुल जी, हम पाकिस्तान को अगर सरसब्ज़ शादाब बनाएंगे तो इससे ये होगा कि माहौलियाती आलूदगी भी जो है वो कम होगी और मुल्क जो है वो तरक्की भी कर सकता है। इन दरख्तों से हमें बहुत से फ़ायदे भी हासिल होते हैं, जिनसे हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, इससे दूसरे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए जाते हैं। दरख्तों से हम जो है फल भी हासिल करते हैं और इन दरख्तों से हमें बहुत सी चीज़ें भी जो है कारामद चीज़ें हैं वो भी हम तैयार करते हैं। लेकिन हरे भरे दरख्तों को कभी ना काटें। जब दरख्त खुश्क हो जाएँ या अगर किसी को दरख्त को काटेंगे तो वहाँ पर नए दरख्त भी लगाएँ। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। धीरे जंगलात सुल्तान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ के इन्होंने पौधा लगाया और इस शजरकारी मुहिम का आगाज़ भी किया है। मज़ीद इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ इस इलाके में कौन कौन से पौधे भी लगाए जाएंगे और जो शजरकारी मुहिम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो एक विज़न था उसके मुताबिक अब तक कितने पौधे लगाए गए हैं और पौधों की आप देखभाल के हवाले से भी मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सबसे सलाम। पहले आपको खुशामदीद कहेंगे कि K2 टीवी के प्रोग्राम हवाले पटवार में आप वक्त दे रहे हैं सर। मेहरबानी मेहरबानी जी। आज जिस तरह आपको पता है तहसील पिंड दादन खान में आए हुए हैं और यहाँ हमारा जो आज का टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 से 5 हज़ार पौधा सिर्फ तहसील
पिंड दादन खान की मैं बात कर रहा हूँ, ज़िला झेलम की बात नहीं कर रहा। तो इसमें यह है कि आपको एक पंजाब में इस वक्त एक जो सबसे खुशी की बात है कि बहुत बड़ी कंपेन आपको नज़र आ रही है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे अपने अफसरान, हमारी पुलिस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जैसे एक नेशनल कंपेन होती है, ये अब वो सिर्फ वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं रहा, बल्कि इसमें प्राइवेट लोग हिस्सा ले रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री वाले, पेरी अर्बन फॉरेस्ट्री वाले, हर बंदे की ख्वाहिश है कि हम एक पौधा लगाएं। बल्कि आपके टीवी चैनल के वसातत से मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि ये अगर किसी का 5 मरले का घर है तो 5 मरले के घर में एक पौधा तो लग सकता है ना। तो मेहरबानी करें, सिर्फ ये फॉरेस्ट पे ना छोड़े, फॉरेस्ट कर रहे, फॉरेस्ट सोया हुआ नहीं है, फॉरेस्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन इसमें अगर अवाम साथ शामिल होगी तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और इसमें ये बेहतरी आएगी। तो और फिर ये तो हम खुरमा हम सवाब है, अगर कोई दरख्त लगाता है तो इस दुनिया का भी फ़ायदा और आखिरत का भी फ़ायदा। तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह अवाम इसमें भरपूर हिस्सा देगी, और जहाँ चोरी को रोकने का ताल्लुक़ है तो वो भी हम भरपूर रोक रहे हैं, सज़ाएँ बढ़ा रहे हैं, जुर्माने बढ़ा रहे हैं। 1927 का जो एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट, उसमें तब्दीली हम ले आए हैं, काबीना से वो अप्रूव भी हो गया है, अब वो लॉ डिपार्टमेंट पे गया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी तब्दीली आएगी। बिल्कुल जो है कि जैसे फॉरेस्ट गार्ड हैं, इनके पास इतनी सहूलियात नहीं है, और खास तौर पर देखा जाए तो ये खित्ता पटवा सारा पहाड़ी इलाका है, बहुत सारी एक तो हौसल सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो दरख्तों को ख़त्म कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या अमल किया जा रहा है कि उनको क्या पाबंद किया जा रहा है कि वहाँ सोसाइटी को, और दूसरा से नए घर बनते हैं तो नक्शा पास होता है बल्दिया से, तो उस वक्त एक ऑप्शन बल्दिया में ये भी रखा जाए कि आप घर में दरख्त लगाने की जगह कौन सी छोड़ रहे हैं। इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि जितने भी बड़े इदारे हैं, जैसे LDA है, MDA है, RDA है, मुल्तान डेवलपमेंट MDA है, जितने भी बड़े पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चरल अथॉरिटी है, ये जितने इदारे भी हैं, वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब की हिदायत पे इन सारों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ पाबंद कर दिया है। वो इसी वजह से पाबंद किया है कि जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें फॉरेस्ट के लिए अलहदा जगह रखी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जितनी भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें हम एक अच्छा साइज़, क्योंकि वो हाउसिंग सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि उसका एरिया कितना है, तो उसके हिसाब से हम अच्छा एक साइज़ रख रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे 50 एकड़ की हाउसिंग सोसाइटी है तो वो कम से कम 2 एकड़ तो पार्क्स के लिए रखें ना, ताकि वो ग्रीनरी भी, लोगों का कारोबार है जो चलता है उसमें हमारी मदाखलत नहीं है, बट हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि उसके अंदर दरख्त लगने चाहिए। आपका तीसरा ये फॉरेस्ट गार्ड्स के बारे में, तो मैं ख़ुद इनका सबसे बड़ा हिमायती हूँ। अगर हम कुछ भी ना कर सकें तो एक असला लाइसेंस और एक मोटरसाइकिल की मेरे जहन में एक स्कीम है, वो मुख्तलिफ बैंक्स के साथ बात कर रहे हैं, वो फिर मोटरसाइकिल इन्हीं का होगा, इनकी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा पैसा कटता रहे और इनके पास लाइसेंस भी हो, और जब ये रिटायर, तो खैर अल्लाह खैर करे, बड़ी लंबी बात है, वो किस्तें भी जल्दी अदा हो जाएंगी, और ये बैंक से बात हो रही है, उम्मीद है इनका ये मसला भी हल हो जाएगा। वो इनकी अपनी चीज़ होगी तो एहतियात भी करेंगे ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये इलाका है झेलम और चकवाल, इस तरफ ये पहाड़ जो है चकवाल में आ रहा है, बाकी ये झेलम में आ रहा है। यहाँ पे आप खड़े हैं, ये भी चकवाल में है। अच्छा, ये भी जो जिस मकाम पे हम खड़े हैं ये भी चकवाल में है। और देखिए तो यहाँ पे जो जंगलात के हवाले से भी पौधे लगा के शजरकारी मुहिम का आगाज़ हुआ है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ का मौसम कैसा है। अब जब अगर मज़ीद यहाँ पे दरख्त लगाए जाएंगे, और जैसे कि यहाँ पे दरबार शरीफ भी है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे हाज़री के लिए, तो यहाँ का माहौल कैसा होगा। असल में यहाँ पे 2 तरह की लैंड हैं, एक तो ओनर की हैं और दूसरी महकमा जंगलात की हैं। तो जंगलात जो है वो यहाँ पे बीज फेंकता है इसके लिए कीकर और मुख्तलिफ जो दरख्त जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर ये बाकायदा तौर पे पौधे लगाए तो फिर, और उसको बाकायदा जो है वो उसको मैनेज करे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत जल्दी 4-5 साल में जो है ये काफ़ी हद तक यहाँ पे ग्रीनरी जो है वो आपको नज़र आएगी। वैसे आप सोचते हैं कि हर साल बीज भी बोए जाते हैं, दरख्त भी लगाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम जो है तनावर दरख्त बनते हैं। पानी का मसला होता है, ठीक है। इसमें यह होता है कि बारिश का पानी जो है वो जहाँ पे खड़ा होता है उसके आसपास दरख्त हो जाते हैं,
तो जहाँ पे नहीं होता है, जो निकल जाता है पानी, वहाँ पे नहीं होते। तो इसके लिए पानी को मैनेज करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। महकमा जंगलात अगर यहाँ पे पानी को सही तरीके से मैनेज कर ले तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे दरख्त जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं। बिल्कुल जी, महकमा जंगलात को यहाँ अगर देखा जाए तो जंगलात के हवाले से दरख्त तो लगाए जाते हैं, पौधे जब लगाए जाते हैं तो वो तनावर दरख्त बहुत कम बनते हैं। उसका असर अगर देखा जाए तो इस इलाके की सबसे अहम बात जो इन्होंने की है कि यहाँ पे जो पानी का जो बहुत बड़ा मसला है जंगल में, वो जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पे निशेबी जगह है, वहाँ पर पानी जमा होता है तो वहाँ पे पौधे जो हैं वो परवान चढ़ते हैं और तनावर दरख्त भी बनते हैं। जहाँ बारिश का पानी नहीं ठहरता या पानी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता उन पौधों तक, तो वो पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं। और ऐसा इंतज़ाम भी करना चाहिए महकमा जंगलात को कि यहाँ पे उनके साथ कोई नालियाँ बना दी जाएँ या कोई ऐसी तरह खोदा जाए, उनको जगह कोई ऐसी गहराई बनाई जाए ताकि हर पौधे में पानी जो है वो चंद रोज़ तक रहे। बारिश जब होती है तो बारिशों पे क्यों ही ये इलाका ये मुयसर है, तो वहाँ पे जाके फिर ये पौधे जो हैं तनवा दरख्त बन सकते हैं। या हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर है अहवाल पटवार में। जैसा कि आज के अहवाल पटवार में हम बात कर रहे हैं शजरकारी के हवाले से और जो दरख्तों के फ़वाइद क्या हैं, दरख्तों से हमें कितनी जो है वो चीज़ों की ज़रूरत है, हमें किस हद तक इन चीज़ों की ज़रूरत है कि दरख्त लगाए जाएँ तो ताकि हमें जो है हमारे सांस लेने में जो माहौलियाती आलूदगी है वो बेहतर हो सके और सांस लेने में भी हमें जो है वो मसला ना हो। क्योंकि हम देखा जाता है कि माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा हो चुका है जिसकी वजह से सांस में भी दुश्वारी होती है, मतअद्दद जो है सांस की बीमारियां भी फैलती जा रही हैं सिर्फ दरख्त ना होने की वजह से। अब देखा जाए तो दरख्तों में जो है इस तरफ बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, दरख्त दोबारा लगाए जा रहे हैं। इसी वाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारे साथ जो फॉरेस्ट ऑफिसर जो है जेहलम के सदीर अहमद मुगल साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके का एक तो इंतखाब किया गया इस दूर रफ़ादा इलाके का, उस हवाले से वो मज़ीद जो है दरख्तों के हवाले से भी वो भी जानते हैं और ये भी जानने की कोशिश करें कि यहाँ पे कौन से पौधे आज लगाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो K2 TV की टीम का बहुत शुक्रिया। जहाँ पे हम शजरकारी करते हैं तो K2 TV हमारा उसमें साथी होता है और हमारे साथ मिलके शजरकारी भी करता है। टोटल जो हमारा जेलम फॉरेस्ट डिवीज़न है वो 4 तहसीलों के ऊपर मबनी है और चारों तहसीलों में इस टाइम शजरकारी की तकरीबात हो रही हैं। तो पीड़ी खान जो हमारी एक दूर दराज तहसील है उस पे भी हमने शजरकारी की है। पिछले साल बजरिया बीच हमने 750 एकड़ पे जंगल लगाए थे और इस साल भी हम 300 एकड़ पीड़ी खान में शजरकारी कर रहे हैं बजरिया बीच। ये जो आज की शजरकारी की तकरीब है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है ताकि लोगों में आगाही हो सके। लोगों को हम पीड़ी खान में मौजूद नर्सियों से भी पौधे दे रहे हैं बाकी जेलम की नर्सियों के अलावा। और इस शजरकारी मुहिम को हमारी यही कोशिश है कि चारों तहसीलों में बराबरी की सतह पे और बेहतरीन तरीके से लेके चला जा सके। बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है कि बेहतरीन तरीके से लेके चला जा सकता है लोगों को, और नर्सरियों से पौधे भी फराहम कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो ये सिलसिला है कोई नमक का इलाका है और यहाँ पे नमक पूरी दुनिया में मशहूर है। ज़मीन में जो पानी है वो भी कड़वा है, पीने के काबिल भी नहीं है इस इलाके का पानी। और यहाँ पे पौधे जो लगाए जा रहे हैं तो उन पौधों को भी कोई नुकसान तो नहीं होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें ज़मीन की गहराई तक जाती हैं तो पौधे बहुत जल्द जो है वो खुश्क हो जाते हैं या कुछ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। यहाँ पे कौन से पौधे जो हैं वो परवान चढ़ सकते हैं, और दूसरा कि इन पौधों को अगर ऐसा कोई मसला होता है तो उसके क्या लिया हल क्या किया जाएगा? देखें, सबसे पहले तो जो हमारा जेलम डिस्ट्रिक्ट है उसका 70% हिस्सा हिली ट्रैक के ऊपर यानी पहाड़ हैं। तो पहाड़ों के लिए महकमा जंगलात ड्राई फॉरेस्टेशन करता है, यानी हम बजरिया बीज उसकी बिजाई करते हैं और जो पानी का ज़रिया होता है वो हम ऐसे स्ट्रक्चर्स मिट्टी के बनाते हैं कि बारिश का पानी उनमें इकट्ठा हो सके और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उससे बेहतरीन रिज़ल्ट मिल रहे हैं। जहाँ तक कौन से पौधे लगाए जाएँ, जो हमारे पहाड़ हैं इसमें मेन स्पीशीज़ हमारी है वो है फुलाई। हमारी लोकल भी है, यहाँ की पैदावार है फुलाई, उसको हम लगाते हैं, किकर लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेरी लगाई जाती है, उसके अलावा यहाँ पे सनत्था लगाया जाता है। तो ये सारे वो पौधे हैं जिनको हम बजरिया बीज लगा सकते हैं और यही हम लगा रहे हैं। जहाँ तक बात है शहरी इलाकों की, स्कूल की, कॉलेजेस की, तो उसमें हमारी नर्सरी में 20 किस्म के पौधे मौजूद हैं। तो वो जिस स्कूल में कम जगह होती है जहाँ पे दरख्त नहीं लग सकते वहाँ पे हम फूल वाले पौधे भी देते हैं, फल वाले पौधे भी देते हैं और जहाँ पे गुंजाइश होती है वहाँ पे हम दरख्त भी लगाते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ देखा जाए तो फूलों के जो है पौधे वो भी लगाए जाते हैं ताकि फूलों से हमें जो है खुशबू भी हासिल होती है और फूलों की खूबसूरती की वजह से अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो है तितलियाँ जब वो उन पे आती हैं या में शहद की मक्खियाँ
वो भी होती हैं, तो वो उसकी वजह से, इन फूलों की वजह से, ख़ासतौर पर जो फलाई का दरख्त है इसका जो है फूल है उसके वो रस लेती हैं, तो फिर वो शहद बनाती हैं, जिसकी वजह से शहद जो है वो काफ़ी जो है इस इलाके का मशहूर है। हमारे साथ इस वक्त पीरज़ादा तारिक साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ शजरकारी के हवाले से दरख्तों की अहमियत और फ़ायदियत की, यहाँ पे जो ज़ायरीन हैं वो ज़्यादा आते हैं, तो ज़ायरीन के लिए एक बहुत अच्छा इक़दाम किया जा रहा है कि यहाँ पे सब्ज़ व शादाब भी, वैसे भी पहाड़ जो हैं ये खूबसूरत हैं। इस मौसम में, बाहर के मौसम में, तो यहाँ पे जोबन होता है इन पहाड़ों पे, तो अगर ये फलदार और फूलदार पौधे भी लगाए जाएंगे तो आने वाले जो दरबार शरीफ पे ज़ायरीन है उनके लिए एक तफरी का मकाम भी बनेगा। इस वाले से मज़ीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिलाशुबा जी, इसमें कोई शक नहीं। हर दरबार है ये हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह का, और आप सिलसिले आलिया कादरिया से हैं, और आप हज़रत गौस बहावल हक मुल्तान वालों की औलाद हैं। मैं ये वज़ाहत इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आपके नाम के बारे में बाज़ औक़ात थोड़ा सा वो हो जाता है। जहाँ तक पौधों का और शजरकारी का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में आप ये देखें ना, ये हमारे पहाड़ जो है ना, ये अक्सर बेआबो गिया हैं, और ये इससे बहुत ज़्यादा बेआबो गिया थे। ये तो एक नया पौधा ऐसा आ गया है कि जो खुदरो हो रहा है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से पहाड़ों में एक ग्रीनरी आ गई। लेकिन इस दरबार के हवाले से मैंने 2 साल पहले एक प्रोग्राम तरतीब दिया था कि यहाँ पे जो ज़ायरीन का ज़्यादा मौसम है ना, रश वाला, जो चित्र का महीना है, मार्च अप्रैल का, इसमें हम हर आने वाले ज़ायर को एक चॉइस देंगे कि वो अपनी चॉइस का एक पौधा यहाँ से ले जाए, और उसके अंदर, गले के अंदर एक मौजूद हो कि ये तबर्रक है दरबार शरीफ का। मकसद ये था कि अगर यहाँ से 3 लाख या 5 लाख, मेरा अंदाज़ा था कि एक महीने में हमारे पौधे तकसीम हो जाएँ, कि ताकि जितने भी आने वाले ज़ायरीन हैं वो अपने अपने घरों में जाके ये पौधे लगाएँ। और इस तरीके से हमारे, अगर इस दरबार की वजह से हर साल 4-5 लाख पौधे लग जाते हैं तो ये एक बड़ी खिदमत की बात है। और मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान भर के बुज़ुर्गान जो हैं वो इस तरफ तवज्जो दें, पौधे लगाने पे और ग्रीनरी पे। सब्ज़ रंग से तो वैसे ही हुज़ूर के ग़ुलामों की ख़ास उल्फत है, तो उस पौधा तो सब्ज़ रंग की चीज़ है, इसलिए हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। हमें सबको पता है कि इस वक्त जो माहौल है पाकिस्तान का वो क्या है, और हमें इसके ऊपर क्यों तवज्जो देनी चाहिए। हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं जी। आप देखेंगे, आपको यहाँ पे ये हमारे बैनर्स नज़र आ जाएंगे। अब तो हमें कोविड की वजह से दरबार शरीफ बंद करना पड़ा है, वरना यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था कि हम इस साल भी 1 लाख पौधा कम से कम सप्लाई कर दें, और बल्कि कुछ तो सप्लाई कर भी चुके हैं हम, आप इस आने से पहले। तो इंशाअल्लाह हम ये मुहिम अपनी जारी रखे हुए हैं और जारी रखेंगे। तो जी, आप बाकी लोगों को पैगाम क्या देना चाहेंगे? जैसे कि अभी ये बहुत से लोग हैं जो नए घर बनाते हैं या सड़कें, शारात बनती हैं, तो दरख्त उस वक्त ख़त्म किए जाते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हर चीज़ पे ज़िम्मेदारी महकमा जंगलात की नहीं है, महकमा हाईवे की भी है, कि जो ये शारात जो मतलब नई तमीर होती है तो वो पुराने उखाड़े जाते हैं, तो उन पर नए भी उनको लगाने चाहिए। नहीं, ये महकमों से भी हट के बात करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये महकमों की बात है, महकमा जंगलात हो या हाईवे हो या कुछ और हो। ये हर शहरी की ज़िम्मेदारी, ये हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी। कोई बंदा पौधा लगा, देखे ना, महकमा जंगलात है, उसका दावा तो ये होता है हर साल के हमने इतने लाख पौधे लगा दिए। ये कितने से हम सुनते आ रहे हैं, तो बाद में वो क्यों नहीं फॉलो अप? इसलिए कि पौधा लगाना और उसको पालना है, वो बच्चे के पालने के बराबर है तकरीबन। पौधा लगा के पालना जो है वो मजाक नहीं है। मैं तो आपको अभी, मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि वहाँ से 7 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आया हूँ, और इस बेआबोगया खित्ते में हमने यहाँ पे एक बाग लगाया है जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। यहाँ पे बहुत सारे पौधे आप नज़र आएंगे, 5-6 हज़ार पौधा इतने दूर से पानी इलाके में लगाए। और मैं ये कहूँगा कि जनाब, जिस पाकिस्तानी को गमले में मौका मिले वो गमले में लगाए, सेन में मिले वो लगाए, छत पे मिले वो लगाए, ज़मीन में मिले तो वो ज़रूर लगाए। ये तो जुर्म होगा अगर हम पौधे नहीं लगाते। मैं पाकिस्तानी जो अगर पौधा नहीं लगाता तो वो जुल्म कर रहा है अपने साथ भी, और इस मुल्क के साथ भी, और इस दुनिया के साथ भी। ये हमारा फरीज़ा है, कौमी भी और मिली भी, और इस दुनिया के लोगों के लिए भी जवाबदेह हैं। जी, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले पटवार में। जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं शजरकारी के हवाले से, और दरख्तों की अहमियत और अफादियत, दरख्तों की हमें किस हद तक ज़रूरत है और दरख्तों के फ़ायदे क्या हैं, इनसे हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो है कि हम ऑक्सीजन हासिल करते हैं, इस ऑक्सीजन के अलावा भी हमें कितनी ज़रूरत है इन दरख्तों की और क्या फ़ायदे हैं, इसी हवाले से मज़ीद हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? वकास SDF जेलम जी। बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली जो है, जो जंगलात हैं, ये हमारी जो है ना, बेसिकली हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इस जंगलात के हवाले से ये मैं बात करूँगा कि जंगलात जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बारिशें होती हैं, जहाँ पर दरख्त होंगे वहाँ पर बारिशें होंगी। जंगलात ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो भी हमारे जो बाकी जो जानदार हैं उनके लिए भी बहुत निहायत ज़रूरी हैं। जंगलात जहाँ पर होंगे वहाँ पर वाइल्ड लाइफ
वहाँ पर बाकी जो हमारी जो ज़िंदा चीज़ें हैं, चरिंद परिंद, वहाँ पर जो है उनकी भी एक गुज़रगाह है, उनका भी एक आशियाना बना हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि बेसिकली जो जंगलात हैं, जो दरख्त लगाना है, ये एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके बगैर ज़िंदगी का वजूद नहीं है, मैं ये कहूँगा। तो ये देखा जाए तो जो जंगलात हैं वो हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा हैं, क्योंकि इनसे दरख्तों से ऑक्सीजन हासिल होती है, तो जो हम सांस लेते हैं तो इसी तरह हम उनसे हासिल करते हैं। बहुत से फ़ायदे भी हैं, बारिशें भी इसी पे मुयस्सर होती हैं। और अगर देखा जाए तो चरिंद परिंद उनकी भी ज़रूरत है इंसानों के साथ साथ साथ। बहुत से परिंदे जो होते हैं वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दरख्तों पर अपने घोंसले बनाते हैं, उनके घर वही होते हैं, उनके आशियाने वो दरख्त ही होते हैं। और जैसा कि अगर देखा जाए परिंद हैं, जितने भी हैं, चरिंद हैं, जानवर हैं, जब वो भी घास चरने के लिए बाहर जाते हैं तो वो भी आराम करने के लिए साया ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल साहब, ये बताइए कि इस इलाके के हैं? जी जी, ये इस इलाका का। अच्छा, आप इस इलाके के, तो आप क्या समझते हैं कि हमें जंगलात की कितनी ज़रूरत है और जंगलात से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं? जंगलात से बहुत से ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। लकड़ी वगैरह, ऑक्सीजन, ठीक है, माहौल अच्छा रहता है, बारिशें होती हैं, ठीक है, जो इरोजन होती है मिट्टी वगैरह की, पहाड़ों की, ठीक है, गिरते हैं वो, उसमें कमी होती है, ठीक है। इसके अलावा भी लोग यहाँ पे गुजारा करते हैं, अपने मवेशी चराते हैं, घास वगैरह सब कुछ, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को, जो इलाकाई लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस तरह ये जंगलात बहुत ज़रूरी हैं इस इलाके का, ख़ास तौर पे क्योंकि गरीब आवाम है यहाँ का गुजारा बहुत ज़्यादा जो है जंगलात पे है, ठीक है। वो जंगलात पे गुजारा करते हैं, उनके मवेशी चरते हैं, उनके जो जो मसाइल है ज़्यादातर वो जंगलात की वजह से हाल होते हैं। घास वगैरह वो इधर से लेकर आते हैं, इस तरह। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरियात जो हैं वो जंगलात से ही पूरी होती हैं। अगर देखा जाए तो दौरे कदीम में भी इतनी सहूलियात नहीं थी, तो जंगलात पे ही जो लोग जंगलों में ही रहते थे तो आबाद करते थे। अभी हम देख रहे हैं कि जंगल बहुत कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से गर्मी में भी इजाफा होता जा रहा है। अब इसमें जो तरफ हुकूमत की तवज्जो हुई है, तो आप क्या समझते हैं? इसमें काफ़ी बेहतरी हो रही है, हुकूमत तवज्जो दे रही है महकमे की तरफ। इसमें कटाव का सबसे बड़ा सबब जो है ना, वो एक आबादी का बढ़ना भी है, लोगों के माशी हालात भी हैं, मजबूरी भी है, इस वजह से जंगलात का कटाव हो रहा है। इसलिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए, कोई ना कोई मुतबादिल का कोई लोगों को गुजारा देने की कुछ और चीज़ में। मिसाल के तौर पर अभी सुई गैस हमारे इलाके में नहीं है, पहाड़ी इलाका है, सुई गैस आ जाए तो काफ़ी तौर पर जो बोझ पड़ा है जंगलात वो कम हो सकता है। कि आज के हवाले पटवार में बात कर रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं जो ये चकवाल का इलाका है और झेलम का भी बल्कि संगम है, जिस जगह पे मौजूद है। एक तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ से 200 गज़ के फासले पर जो है वो ज़िला झेलम की तहसील पिंड दादर खान की हदूद शुरू हो जाती है और यहाँ से ही जो है चकवाल की हदूद भी है। और इस वक्त हमारे साथ DFO चकवाल मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जंगलात के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये झेलम और चकवाल का संगम है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं सॉल्ट रेंज का एरिया, और उसको गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया 13,700 एकड़। इससे पहले हमारे चकवाल में चिंजी के मकाम पर हमने पाकिस्तान का फर्स्ट नेशनल पार्क बनाया, जो आपने देखा ही होगा, और इस पे भी इंशाल्लाह हमने PC1 सबमिट किया हुआ है। ये उससे खूबसूरत एरिया और यहाँ उससे खूबसूरत जगह पहुँचा। बारिशों पे मुयसर है ये पहाड़ी इलाका जो, तो यहाँ पे जो बहुत सारे जो दरख्त बीज भी उगते हैं तो ऊपर पौधे भी बनते हैं, तनावर दरख्त नहीं बन सकते, मुरझा जाते हैं पानी ना मिलने की वजह से। और अगर देखा जाए तो ये हिफाजत भी इतनी नहीं हो सकती क्योंकि इतनी सहूलियात नहीं है। जो हमारा यहाँ पे कामयाब तरीका है, जो पौधा बीज से होता है हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं बीज से पौधा निकालने के लिए, तो उसकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जब वो बाहर आता है उसके तमाम मौसमी हालात से नबर्द आजमा होने की उसमें कुदरती सलाहियत मौजूद होती है। एक पौधा जब हम जो लगाते हैं इसके इसलिए चांसेस कम होते हैं कि एक नर्सरी में ये होता है 3-4 फुट हाइट पे ये नर्सरी में पहुंचता है, बहुत अच्छी कंडीशन, उसको वहाँ खाद भी मिल जाती है, पानी भी मिल जाता है। तो इसलिए हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं कि ये अब सब जो जंगल देख रहे हैं ये बीज से निकले हुए जंगल हैं और वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, और हमें एम्फेसाइज़ करना चाहिए कि उसके इलाके की नेचुरल वेजिटेशन हो और उसका नेचुरल वे ऑफ रिजनरेशन हो। बहुत अच्छी बात है कि जो भी चीज़ जो है कुदरती तौर पर उगती है तो उसमें जो है परवान चढ़ने की ताकत भी ज़्यादा होती है। जब खुद हम जो लगाते हैं पौधे तो उन पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी दरकार होती है, क्योंकि जंगलों में अगर देखा जाए पहाड़ों में तो जो खुदरो जड़ीबूटियाँ होती हैं, खुदरो दरख्त भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो इसी तरह इनकी बात यह है कि अगर बीज बोए जाएंगे तो वो हर मौसम की वो सख्तियाँ जो हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं और बहुत जल्द वो ज़्यादातर दरख्त बन जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा जितने दरख्त इधर उगेंगे तो हमारा जो सब्ज़ा है वो होगा, उसके बाद देखा जाए तो मौलियाती आलूदगी कम होगी
और जिस दरख्तों से हमें फ़ायदे हासिल होते हैं वो भी होंगे। अगर देखा जाए तो पहाड़ जो हैं जब भी वो सिरकते हैं, सिरकने की वजह से नुकसानात होते हैं, आबादियों पे गिरते हैं, तो उसकी वजह से दरख्तों की वजह से ये रोकथाम भी हो सकती है। ज़मीन पे अगर जाकर देखा जाए दरिया के किनारे हो या कोई ऐसे बरसाती नालों के किनारे हों ज़मीन, तो उसका कटाव भी इन दरख्तों की वजह से रुक जाता है। जहाँ हम इससे फ़ायदा ऑक्सीजन का लेते हैं सांस लेने में, और वहीं इससे बहुत से में फ़ायदे होते हैं। ज़मीनी कटाव भी रुकता है, उसके साथ साथ देखा जाए तो माहौलियाती आलूदगी भी जो है वो बहुत बेहतर होती है। माहौल साफ़ होता है, सांस लेने में हमें दुश्वारी नहीं होती, हमें किसी किस्म की गंदगी धूल वगैरह उसमें नहीं होती। और बारिशें भी दरख्तों की वजह से बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर देखा जाए तो दरख्तों से हमें फर्नीचर भी हासिल करते हैं, बहुत सी जो है अशिया जो हैं वो हम उनसे बनाते हैं दरख्तों से। आज के हवाले पटवार में हमारा इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस बाइस बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।